भी अस्पताल हैं सबका संरक्षण जो है विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी कहें, किसी न किसी तरह से इनका जो है कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये जो सरकारी अस्पताल हैं इनकी हालत सही हो। प्राइवेट हॉस्पिटल कौन जाएगा? आखिर लोग क्यों जाएंगे अगर सब सुविधा सरकारी अस्पतालों में मिलने लगेगी? तो ये सोचने वाली बात है। तो ये जानते हैं जेल कैंप के केंद्रीय उपाध्यक्ष आशीष महतो से झारखंड की स्वास्थ्य के बारे में, जो कि लगातार आप लोग देख रहे हैं, चाहे मंत्री हो या झारखंड सरकार हो, सब जा रहे हैं अपना बाहर इलाज कराने के लिए। आखिर क्यों? सबसे पहले दादा जोहार, और बताइए यहाँ का स्वास्थ्य के बारे में कुछ। आपको भी जोहार और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं सबको झारखंडी जोहार, नमस्कार, आदाब। देखिए, ये बड़ा सोचनीय विषय है। यूं कहे तो ये झारखंड का बहुत ही दुर्भाग्य है कि झारखंड बने हुए लगभग 25 साल हो गए, लेकिन अभी तक एक ढंग का अस्पताल नहीं बना पाए। अस्पताल बना नहीं पाए वो तो छोड़िए, जो अस्पताल पहले से बने हुए हैं उन अस्पतालों की हालत भी बद से बदतर होती जा रही है। तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्यों? हमारे झारखंड में इतने खनिज हैं, इतने संसाधनों की कोई कमी नहीं है कि आखिर क्यों एक ढंग का अस्पताल, ये लोग यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी हैं, यहाँ के मंत्री जो है गण हैं, वो लोग आखिर क्यों एक ढंग का अस्पताल नहीं बना रहे हैं, या जो अस्पताल बने हुए हैं उनकी व्यवस्था ठीक क्यों नहीं करवा रहे? तो ये सोचने वाली बात है। अगर मैं बात करूं तो मेरे घर से कुछ ही दूरी पे जो है एक अस्पताल, अर्धनिर्मित अस्पताल है। आप देखिएगा उसमें जो है, हमको लगता है उसमें करोड़ों का जो है वो बजट था और वो अभी खंडहर बन गया। उस अस्पताल को जो लेके कि अर्धनिर्मित है, अभी खंडहर बन गया है, तो वो आखिर वो बना क्यों नहीं, इसका लेके हम लोगों ने कई बार आवाज उठाया। उस समय जो है हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनके पास भी गए, लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। इस तरह भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया और वो जो है पूरा बना भी नहीं और आधे में सब पैसा का बंदर बांट कर दिया गया। इसके आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इससे पहले बीजेपी के विधायक जी थे, अभी माले के विधायक जी हैं। इससे पहले जो है सांसद महोदय बीजेपी के थे, अभी भी बीजेपी के हैं, उनके पास भी कई बार गया, लेकिन इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। तो देखिए, बात एक छोटा सा उदाहरण में ये दिया। अब रही बात कि आखिर क्यों जो पहले से जो बने अस्पताल हैं, अगर नया नहीं बनवा सकते हैं तो जो पहले से बने हुए अस्पताल हैं आप उनकी व्यवस्था ठीक क्यों नहीं करवा रहे हैं? उनमें हर सुविधा क्यों नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है? देखिए, अगर ये तो सरकारी अस्पतालों की हालत अगर सही किया जाए तो प्राइवेट हॉस्पिटल कौन जाएगा? आखिर लोग क्यों जाएंगे अगर सब सुविधा सरकारी अस्पतालों में मिलने लगेगी? तो ये सोचने वाली बात है। तो ये जो सोचने वाली बात है, तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जितने भी आप देखिएगा, जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनके जो मालिक है लगभग वो देखिएगा किसी न किसी बड़े राजनीतिक दल से उनका ताल्लुकात है। आप अगर यहाँ उदाहरण से एक दे देता हूं, आप अगर देख लीजिए हमारे सामने जो जेपी अस्पताल है, यहाँ पे लगभग सिंदरी विधानसभा के लगभग लोग, अगर जो जिनका थोड़ा सा पैसा है वो जाके वहीं पे एडमिट होते हैं। आप उनका पता कीजिए वो किस दल से जुड़े हुए हैं। वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इस बार भी वो विधायक का टिकट की दावेदारी में थे, अब उनके बेटे जो है विधायक की दावेदारी कर रहे हैं। तो जितने भी अस्पताल हैं सबका संरक्षण जो है विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी कहें, किसी न किसी तरह से इनका जो है कनेक्शन जुड़ा हुआ है। और ये लोग चाहते ही नहीं है कि ये जो सरकारी अस्पताल हैं इनकी हालत सही हो। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले अखबारों में आया था, न्यूज चैनलों में आया था कि जो है वहां पे मरीज को जो है बेड नहीं मिलता है, वो फर्श पे जो है सोए रहते हैं। वो तो छोड़िए, खाना खाने के लिए एक बर्तन नहीं मिलता है, जो है फर्श पे जो है उनका खाना को दे दिया जाता है, वो खाते हैं। चूहा जो आके जो है मरीजों के शरीर को काट के चले जाते हैं। मतलब इतनी दुर्दशा खराब है हमारे जो झारखंड का, अगर बोले तो
लास्ट आखिरी उपाय सरकारी अस्पताल, लोग वहीं रिम्स जाते हैं और रिम्स में सही का सुविधा नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं, इन राजनेताओं की मानसिकता को समझने की जरूरत है। और मैं तो कहूंगा कि जितने दोषी जो है नेता मंत्रीगण हैं, उतने दोषी यहाँ के जनता भी है। जनता को जो है अस्पताल चाहिए ही नहीं, अच्छा अस्पतालों की जरूरत यहाँ के जनता को है ही नहीं, ये अच्छे स्कूलों की जरूरत यहाँ के जनता को है ही नहीं। यहाँ के जनता को जरूरत है तो बस अच्छा मंदिर होना चाहिए, अच्छा मस्जिद होना चाहिए। बस धर्म में इस तरह से उलझे हुए हैं कि लोग और यहाँ के जो नेता हैं उनको भी पता है, यहाँ के जनता के नस को वो पकड़ चुके हैं कि ये लोग आखिर चाहते क्या। इलेक्शन का समय हो, इनके मंदिरों में जाके दान कर दें, इनके मस्जिदों में जाके दान कर दें, बस 4 साल गाली देते रहेंगे, 5 साल गाली देते रहेंगे, जाके मंदिर मस्जिद में जाके दान कर देना है, गुरुद्वारा में दान कर देना है, चर्चों में दान कर देना है जो है, और इनको जो है वोट मिल जाना है। तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि जब आप इलेक्शन का समय आता है तो उस समय जो है आप ये सवाल जो आपसे वोट मांगने आते हैं उनसे जरूर करें कि हमारे क्षेत्र में अच्छे अस्पताल क्यों नहीं है और क्यों नहीं बनवा रहे हैं। ये नहीं कि कोई नेता आपसे वोट मांगने जाए तो उस समय ये सवाल ना करें कि हमारे मंदिर में इतना दान कर दीजिए, हमारे मस्जिद में इतना दान कर दीजिए। तो जनता जिस दिन जागरूक हो जाएगी, हमारे झारखंड में भी अस्पताल अच्छे बनने लगेंगे और यहाँ के लोगों को जो है बाहर इलाज करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ के अधिकतर लोग मैं देखता हूँ भिलोर जाते हैं, अभी जो बड़े बड़े जो नेता मंत्री है वो दिल्ली मुंबई बड़े बड़े अच्छे अस्पतालों में जाते हैं। तो लेकिन सोचने वाली बात है, जो यहाँ के गरीब लोग हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे। वो बेचारे ना उनके पास पैसा है उतना कि वो बड़े बड़े अस्पतालों में ही करे। मैंने कईयों को देखा जो पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में जो अपनी जाने गवा रहे हैं। तो चाहे वो किसी भी धर्म के हो, जो वो इलाज के अभाव में जो मर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है कि वो आप ही के धर्म के हैं। चाहे तो वो तो हिंदू होगा या तो मुसलमान होगा, चाहे ईसाई होगा, चाहे क्रिश्चियन होगा, चाहे सिख होगा, तो वो भी तो आप ही के धर्म के हैं। तो वो लोगों के भी बारे में सोचिए। इन सब चीजों पे थोड़ा आप लोग जो है सोचिए, विचारिए और एक ठोस कदम हमारे झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों की दिशा और दशा को ठीक करने में एक ठोस कदम जरूर उठाएं। जय हिंद, जय झारखंड।